ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, वेदवाणी में सभी का स्वागत है और सभी को सादर नमन है। आइए पुनः ऋग्वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करके अपने परम धर्म को पूर्ण करें, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद का यह मंत्र निम्न है, आइए मिलकर पाठ करते हैं। ओम सोमो धेनुम सोमो अर्वंतम आशुम। ओम सोमो धेनुम सोमो अर्वंतम आशुम। सोमो वीरम कर्मण्यम ददाति। सोमो वीरम कर्मण्यम ददाति। साधन्यम विदथ्यम सभेयम। साधन्यम विदथ्यम सभेयम। पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै। पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै। मंत्र का शब्दार्थ है यह अस्मै ददाशत। जो इस सोम प्रभु को आत्मसमर्पण करता है उसे सोमः ऐश्वर्यशाली सोम प्रभु धेनुम ददाति धेनु प्रदान करता है। सोमः आशुम अर्वंतम। सोम प्रभु शीघ्रगामी अश्व प्रदान करता है। सोमः कर्मण्यम। सोम प्रभु कर्मण्य साधन्यम ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के निर्वाह में सफल। विदथ्यम यज्ञ कुशल युद्ध कुशल। सभेयम सभ्य संसद सदस्य तथा पितृश्रवणम पितृकुल की कीर्ति फैलाने वाला। वीरम वीर पुत्र व पुत्री प्रदान करता है। तो आइए मंत्र के भावार्थ को भी जान लेते हैं। सोम प्रभु के पास अनंत ऐश्वर्यों का भंडार भरा है। वह आध्यात्मिक ऐश्वर्यों का भी स्वामी है और आदि भौतिक ऐश्वर्यों का भी कुबेर है। इनका वह खुले हाथों सत्पात्रों में दान कर रहा है, परंतु उसके ऐश्वर्यों का दान का अधिकारी बनने के लिए पहले स्वयं दान करना पड़ता है। यह है आत्मदान अथवा सर्वभाव से आत्मसमर्पण। जो सोम प्रभु को आत्मसमर्पण कर देता है उसे अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी पड़ती। सोम प्रभु उसके योगक्षेम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। आत्मसमर्पक तो बस प्रभु की प्रेरणा अनुसार कर्म करता चलता है, फल वह प्रभु पर छोड़ देता है। आत्मसमर्पण की निशानी अथवा संकेत यह है कि फल प्राप्ति हो व ना हो, शीघ्र हो व विलंब से हो, वह उद्विग्न नहीं होता। कर्म करना मेरा कार्य है और फल देना प्रभु का कार्य, यह उसकी भावना हो जाती है। पर सोम प्रभु अपने उत्तरदायित्व का पूर्णतः निर्वाह करते हैं। वे अपने उपासक को अपार ऐश्वर्य का स्वामी बना देते हैं। वे उसे धेनु प्रदान करते हैं। धेनु से दुधारू गाय तो गृहीत होती ही है, परंतु इसके अतिरिक्त धेनु वाणी का भी नाम है। वाक शक्ति सचमुच कामधेनु है। व्यक्त वाक होना मनुष्य की एक विशेषता है जो अन्य प्राणियों में नहीं है। वाणी ही शिष्य को अखिल ज्ञान विज्ञानों से पूर्ण बनाती है। छांदोग्य उपनिषद में महर्षि सनत कुमार ने कहा है कि ऋक् यजु साम अथर्व पितृविद्या राशि विद्या निधि विद्या देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या धर्म अधर्म सत्य अनृत साधु असाधु सब कुछ वाणी से ही होता है। तो वाणी हमारी सुसंस्कृत हो, विद्या से पूर्ण हो, ऐसा इस मंत्र का भाव है कि हम जो भी बोलें ज्ञानपूर्ण हो, विद्या के अनुसार हो और संस्कार और सभ्यता से पूर्ण हो, और इसके साथ ही मधुरता और प्रेम युक्त वाणी भी बोलनी चाहिए कि जिससे श्रोता पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो वाणी हमारी सुसंस्कृत विद्यापूर्ण होने के साथ मधुर और प्रेममय भी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जो सत्य अप्रिय हो, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो और हम उसे अंधा कहकर पुकारें, उसका उपहास करें, तो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि जिससे किसी भी प्राणी को
दुख का अनुभव हो, तो सत्य बोलें, प्रिय बोलें और प्रिय के साथ मधुरतापूर्ण हो वाणी हमारी। तो यह सब शास्त्रों में कहा गया कि वाणी हमारी विद्या से पूर्ण और मधुरता से पूर्ण हो, प्रिय हो, और कभी भी असत्य भाषण ना करें। ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया कि जो असत्य बात हो वह नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि असत्य से सभी की हानि होती है और सत्य से सभी की उन्नति होती है। तो सत्य बोलें, जैसा हमारे मन में हो वैसा ही बाहर हो, और जैसा कि शास्त्रों में सत्य बातों का विधान है वैसा ही बोलें। कुछ ऐसा ना बोलें कि जिससे असत्य विद्या का प्रचार और प्रसार हो। तो जब हम वेदों का स्वाध्याय करेंगे तो हमें सारी सत्य बातें ही विदित होंगी। तो इसलिए जो ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करता है, ईश्वर उसे वेद विद्या देता है, सत्यवाणी देता है, और इसी सत्यवाणी से वह अपना और दूसरों का उद्धार करता है। तो वाणी से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। शांत वाणी हमारी सभी कार्यों को सिद्ध करती है, और अशांत असत्यता से भरपूर वाणी हमारा पतन करती है। तो वाणी हमारी सत्यता से पूर्ण हो तो ईश्वर भक्ति करें, आत्मसमर्पण करें, वेद विद्या का अध्ययन करें। तो फिर आगे बताया इस मंत्र में कि सोम प्रभु अपने भक्त को शीघ्रगामी अश्व प्रदान करते हैं। अश्व समस्त जीवन उपयोगी साधनों एवं प्राण बल का प्रतीक है। तो अश्व केवल घोड़ा ही नहीं होता है, इसके अतिरिक्त जो कि जीवन के लिए उपयोगी साधन है और जो हमारा प्राण बल है उसे भी अश्व कहते हैं। तो ईश्वर हमें प्राण बल प्रदान करता है और जीवन के लिए जो उपयोगी साधन हैं उन्हें भी प्रदान करता है। और साथ में अश्व वाहनों का भी प्रतीक है। जो शीघ्र चलने वाले वाहन भी मनुष्य को मिलते हैं। जो ईश्वर की भक्ति करता है उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है। तो सोम प्रभु इसके अतिरिक्त अपने आत्मदानी भक्त को ऐसा वीर पुत्र और पुत्री प्रदान करते हैं जो भाग्यवादी नहीं परंतु कर्मण्य होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों सदनों का निर्वाहक वे होते हैं। यज्ञ कुशल, आभ्यंतर एवं बाह्य संग्रामों में विजय पाने वाले, विभिन्न सभाओं संसदों में जाने वाले तथा पितृकुल की कीर्ति को फैलाने वाले पुत्र और पुत्री ईश्वर प्रदान करता है। भले ही वह एक व दो हो, पर गुणी होने के कारण तारागणों में चंद्र के समान चमकते हैं। आओ हम भी सोम प्रभु को आत्मसमर्पण कर विविध ऐश्वर्यों को प्राप्त करें। तो यहाँ भाव आया कि हम ईश्वर को आत्मसमर्पण करें, कि जैसा भी हमने कर्म किया है ईश्वर के प्रति अर्पित कर दें, और जैसा भी वह फल हमें दें उसको स्वीकार करें, सुख अथवा दुख। तो हम यदि शुभ कर्म हमने किए होते हैं तो हमें उससे सुख की प्राप्ति होती है, और जो भी अशुभ कर्म हम करते हैं उससे हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर का कार्य है कि न्याय के अनुसार देना, कि जैसा व्यक्ति ने कर्म किया है वैसा ही फल उसको मिलता है। तो हम सभी शुभ कर्म करें जिससे हमें सुखद फलों की प्राप्ति हो। और यदि हमारे से अज्ञानवश बुरे कर्म भी हुए हैं तो उनका भी जो हमें दुखद फल प्राप्त होना है उसे भी हम सहज भाव से स्वीकार करें, क्योंकि ईश्वर तो वही देता है जैसा आपने किया है। तो ईश्वर की यह न्याय व्यवस्था है कि जैसा करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। तो हम अच्छे कर्म करें, और जो भी हम अच्छे बुरे कर चुके हैं उनका भोग तो अब मिलना निश्चित ही है। तो जैसा भी किया है वह तो मिलेगा, और जो आगे हम यदि चाहते हैं कि हमें अच्छा भोग मिले, सुखद फलों की प्राप्ति हो, तो आगे से हम अच्छे कर्मों को करना प्रारंभ कर दें। यदि हमसे कुछ बुरे हो भी गए हैं तो उनको तो भोगना पड़ेगा, परंतु आगे यदि हम अच्छे करेंगे तो उनका हमें आगे सुखद फल प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो भी वेदों में ईश्वर ने आज्ञाएं दी हैं उनका हम भली प्रकार से निर्वहन करें, तो तब हमें धेनु मिलेगी, गाय मिलेगी और अच्छी वाणी मिलेगी, और शीघ्रगामी अश्व अथवा जीवन के उपयोगी साधन मिलेंगे, और सभी प्रकार के गुणों से, अच्छे गुणों से परिपूर्ण वीर पुत्र अथवा पुत्री हमें प्राप्त होंगे। तो हमें अच्छे पुत्र पुत्री प्रदान
ईश्वर करेगा तो इसके साथ ही हमें यदि ऐसे पुत्र और पुत्री चाहिए जो कि सभी गुणों से परिपूर्ण हो, तो हमें वैसे गुण भी अपने जीवन में अपनाने चाहिए। जैसे कर्मण्यता, हमारा जीवन कर्म से परिपूर्ण हो, आलसी प्रमादी ना हो, और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का हम अच्छे प्रकार से निर्वहन करें। जिस भी आश्रम में हम हो उसके कर्तव्य कर्मों को हम पूर्ण करें, चाहे हम ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में अथवा संन्यास में। जैसे हमारे कर्तव्य कर्म हैं, आश्रम के अनुसार हम उनको सफलतापूर्वक निर्वहन करें, और हम यज्ञों में कुशल हों। जो भी श्रेष्ठ कर्म हैं उनमें उनको हम कुशलतापूर्वक करें, और जो भी जीवन का या युद्ध है उसमें कुशलता हम लाएं, अच्छे प्रकार से प्रत्येक कर्म को करें। और साथ में हम सभ्य बने, सुसंस्कृत बने, कि जिससे हम सभाओं में बैठने के योग्य हों। तो कहा गया सभेयम, तो सभा योग्य जो होता है सभ्य अर्थात संसद सदस्य हम बनने के योग्य बने। और पितृश्रवणम, हम अपने पितृकुल की कीर्ति को फैलाने वाले हों। तो ऐसे वीर हम स्वयं बने जिससे हमें इसी प्रकार के वीर पुत्र अथवा पुत्रियों की प्राप्ति हो। तो यह इस मंत्र का भाव है। तो वेद की शिक्षाओं में नाना प्रकार के हमें उन्नति कारक शिक्षाएं प्रदान की गई हैं कि जिससे हमें जीवन में उन्नति हो। तो हम जिस भी प्रकार से हम उन्नत हो सकें, तो ऐसी वेद की शिक्षाएं हैं। तो हमें निश्चय पूर्वक इनको पढ़कर अपने जीवन में अमल करना चाहिए, जिससे हम ईश्वर के पात्र बने, ईश्वर के प्राप्ति के पात्र बने और मोक्ष को पाएं। तो सुपात्र को ही दान मिलता है, तो हम स्वयं सुपात्र बने कि जिससे हम ईश्वर के यह सब दानों के अधिकारी बने। तो जीवन में जितने भी अच्छे कर्म हैं हम वेद के अनुसार, वेद की शिक्षाओं के अनुसार करते रहें, और जो भी सद्गुण वेद में बताए गए हैं उनको हम ग्रहण करें। तो ईश्वर की भक्ति करते हुए, संध्या उपासना और पंच महायज्ञों को करते हुए, अग्निहोत्र आदि, उससे हम अपने जीवन को परिपूर्ण करें कि जिससे हम धीरे धीरे शुभ कर्म करते हुए ईश्वर के निकट पहुंचते रहें, और अंत में मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त करें। यह सब वेद की शिक्षाओं का सार है। हम इनको अपने जीवन में अमल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।